हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि हमारे पास tan a बराबर दिया गया है -3/4, जब भी a का मान π/2 से π के मध्य है तो अग्रलिखित मान हमें ज्ञात करना है, अर्थात sin a/2 का हमें यहाँ से मान ज्ञात करना है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जानते हैं यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा जो हम यहाँ से लगाएंगे, मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में ले सकते हैं। यदि हमारे पास चारों चतुर्थांश अक्षों में देखें, प्रथम चतुर्थांश अक्ष यह होता है, इसमें हमारे पास सभी मान धनात्मक होते हैं। यदि द्वितीय चतुर्थांश अक्ष देखें, इसमें केवल हमारे पास साइन थीटा व कोसेक थीटा हमारे पास धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश अक्ष में यदि देखें तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा वह हमारे पास कोट थीटा धनात्मक होगा, जबकि चतुर्थ चतुर्थांश अक्ष में हमारे पास यहाँ से कोस थीटा व सेक थीटा हमारे पास यहाँ से धनात्मक होगा। इस अवधारणा को हमें यहाँ काम में लेना है, अर्थात यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार जब भी हमें a का मान दिया गया, a हमें π/2 से π के मध्य दिया गया, अर्थात a हमें द्वितीय चतुर्थांश अक्ष में दिया गया, इसमें साइन थीटा का जो मान आएगा वह हमारे पास यहाँ से धनात्मक आएगा, जबकि अन्य सभी मान ऋणात्मक आएंगे। साथ ही हमारे पास टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर हमारे पास लिखा जाता है लंब बट्टे आधार के रूप में लिखा जाता है, और द्वितीय चतुर्थांश अक्ष है, इस कारण हमें ऋणात्मक दिया गया, तो -3/4 दिया गया। तो यदि हम चिन्ह को ध्यान ना दे, केवल यदि यहाँ से देखें तो लंब का मान हमें 3 दिया गया है, आधार का मान हमें यहाँ से 4 दिया गया है। तो यदि अब हम इस मुख्य अवधारणा के अनुसार काम करें तो कर्ण हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है, कर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस हमारे पास आधार का वर्ग आता है। तो इसमें यदि हम मान रख दें तो हमारे पास यहाँ से आएगा वर्गमूल 3 का वर्ग आएगा, साथ ही 4 का वर्ग आएगा, अर्थात 3 का वर्ग आएगा हमारे पास 9 और 4 का वर्ग आएगा हमारे पास 16। इन दोनों को जोड़ना है, अर्थात यहाँ से वर्गमूल 25, जिसे हम 5 लिख सकते हैं। कर्ण का मान हमारे पास 5 आ गया। अब यदि हम यहाँ से कोस a का मान लिखना चाहें, कोस थीटा बराबर हमारे पास लिखा जाता है आधार बट्टे आता है हमारे पास यहाँ से कर्ण। तो इस आधार पर यदि लिखें तो आधार का मान हमें यहाँ से क्या है, आधार का मान है हमारे पास यहाँ से 4, जबकि कर्ण का मान है 5, और द्वितीय चतुर्थांश अक्ष में कोस थीटा का मान ऋणात्मक होगा, इसलिए हमने यहाँ से माइनस लगा देना है। अब यदि हम यहाँ से सूत्र काम मिले, सूत्र हमारे पास यहाँ से कोस 2, यदि हम यहाँ से कोस 2 थीटा लिखना हो, कोस 2 थीटा लिखा जा सकता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि हम इसे सरल करें, हमें केवल यहाँ से साइन थीटा का मान आवश्यक हो, तो यह लिखा जा सकता है 1 - कोस 2 थीटा, और बट्टे में हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका हमने वर्गमूल करना है। तो यदि हम इस सूत्र में मान रख दें तो कोस थीटा के स्थान पर हमने a/2 चाहिए, और थीटा के स्थान पर यदि 2 थीटा के स्थान पर यदि हम a रख दें तो दिए गए पद को यदि हम सरल कर लें, हमें साइन a/2 का मान चाहिए, जो कि बराबर आ जाएगा वर्गमूल 1 - कोस a, बट्टे में हमारे पास राशि आ जाएगी 2। तो यदि हम इस सूत्र में मान रख दें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा 1 - कोस a के स्थान पर हम रख सकते हैं यहाँ पर 4/5, माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी 2। तो ये पूरा ही हमारे पास यहाँ से वर्गमूल के अंदर ही दिया हुआ है इसे। तो यहाँ से इसे यदि हम सरल कर ले तो यह मान आ जाएगा 5 + 4 अर्थात 9, और बट्टे में 5 × 2 अर्थात 10, वर्गमूल 9/10 आ गया, अर्थात हमें यहाँ से साइन a/2 का मान चाहिए था। साइन a/2 बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से वर्गमूल 9/10। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।